एक दोस्त था, उसने लोन लिया, ऐप भी भर दिया, बट उसके बाद भी उसके पास वही मैसेज आने लगे कि आपका केस हुआ था, उसमें 10,000 रुपए समथिंग का स्कैम हुआ था। बाद में पता असेट बनाते हैं, जैसे हम जीवन के लिए मकान नहीं है, मकान बनाते हैं, वो शेयर्स ये सब होते हैं तो वो अपने लोन शेयर्स पे लेता है। बकवास चीजें हैं, इससे आने वाली पीढ़ी बहुत अर्थव्यवस्था में जाने वाली है। नुकसान है लोन का उसमें बेनिफिट ये है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको फ्यूचर में, हाँ, आप कैपेबल हो किसी चीज़ के लिए तो आपको करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है बैंक के द्वारा। तो उसमें इंसान है कि हाँ, आप में काबिलियत है तो आप अच्छे से अच्छा कर पाते। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस चीज़ का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे आपका है कि आपका मतलब आगे का कुछ नहीं है, पर आपको कुछ चीज़ पसंद आई तो लोन लेने के जरिए बस अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, बाद में उसके चक्कर में फंस जाते हैं। और आजकल जो एप्स वगैरह चल रहे हैं वो भी मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। अच्छा, ये किस तरीके के मतलब है ना, कितने कंपनियों के ऐसे, लगभग नाम नहीं पूछ रहा, लगभग कितने एप्स होंगे ऐसे? अब तो मार्केट में बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि एक तरीके का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रहता है कि अपने को लोन देकर उसमें प्रॉफिट बुक करना रहता है। तो कंपनियां बस इसमें ही रहती हैं, एप्लीकेशन वगैरह से उनकी इनकम हो जाती है। और जो मतलब अनएजुकेटेड लोग रहते हैं वो उस चीज़ में फंस के मतलब गलत चीज़ें कर देते हैं, उससे अपनी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा खतरा है। मतलब मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में देखा है कि बहुत सारे के साथ ऐसा हो चुका है, तो मतलब प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा खतरा आएगा। वो आपसे कर देते हैं, आपको पता नहीं रहता, आप अलाउ हर चीज़ को अलाउ कर देते हैं। तो उसमें होता है कि आने वाले समय में मतलब आपकी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा इन सब चीज़ों से। मतलब आपको अगर लोन भी लेना तो आप मतलब गवर्नमेंट के लोन लो या किसी बैंक से लोन लो, बट ये एप्लीकेशन वगैरह का सिस्टम बहुत गलत है। अच्छा, तो ये जो प्राइवेसी वाला जो हर एप्स के अंदर वो आता है, ये वहाँ से गड़बड़ होती है? हाँ, ये गड़बड़ वहीं से होती है कि अब जैसे आप एक ऐप हैगा, वो एप्लीकेशन के अंदर में ऐसा होगा कि आपसे आपके मोबाइल की पूरी एक्सेस करने की परमिशन मांगेगा। आप लोन लेने के उसमें मुंह में इतना ज़्यादा आ जाएंगे कि आप वो सारी परमिशन दे देते हैं और वहाँ पे उनके सर्वर पे आपका पूरा मोबाइल एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन में अनेक तरह के वायरसेस भी होते हैं, स्पैम एप्लीकेशन भी होती है जिसका नॉलेज नहीं होता। जैसे आजकल एक नया चलन चला है कि आपको व्हाट्सएप पे इनविटेशन है किसी तरीके से भेज देते हैं चीजें और आपको बोलते हैं कि आप इस पे क्लिक किया तो आपको 100 रुपए का कैशबैक, 200 रुपए का कैशबैक पड़ेगा। इंसान 100 और 200 रुपए के चक्कर में जाके अपनी प्राइवेसी के साथ वो गलत करता है। अब वो इंस्टॉल करता है जबकि उसको नहीं मालूम रहता कि 100 रुपए कैशबैक में आपकी मोबाइल में हाइडन एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। जिसमें होता ये हैगा कि फिर वो आपके मोबाइल का पूरा पर्सनल डेटा एक्सेस करेगा, फिर बाद में आपको ब्लैकमेल करेगा। अपने देश की पुलिस में बहुत अच्छा काम कर रही है, कोशिश करती है, पर कई बार ऐसा होता है कि वो पकड़े नहीं जाते हैं क्योंकि उनका अलग अलग प्रकार की सिम रहती है, अलग से रहता है। जैसे रिसेंटली मेरे भैया का केस हुआ था, उसमें 10,000 रुपए समथिंग का स्कैम हुआ था। बाद में पता चला था कि वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। प्लस 92 आ रहा था नंबर में। अच्छा, हाँ, पुलिस ने बहुत कोशिश करी थी, मेरे भैया आएंगे, उन्होंने बहुत कोशिश करी थी, पर वो आखिरी में कुछ भी उसका मतलब कुछ भी नहीं मिल पाया अपने को। हाँ, वो बाहर का मामला है। तो मतलब इस मामले में लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि आपको लोन भी लेना था बैंक से लीजिए, आप प्राइवेट किसी भी ऐप के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि होता है कि अब जैसे मेरा एक दोस्त था, उसने लोन लिया, ऐप भी भर दिया, बट उसके बाद भी उसके पास वही मैसेज आने लगे कि आप पैसे दो हमको, ये करो वो करो। ये चीजें गलत हैंगी, तो इंसान को मतलब इसके प्रति मतलब जागरूक रहना चाहिए। अच्छा, जो कई लोग है ना 2-2 3-3 गाड़ियां ले रहे हैं, जबकि घर में 2 सदस्य हैं, 3-3 गाड़ियां हैं, वो गलत है। इंदौर में अब के पहले और अब में इतना फर्क है कि अभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब एक नॉर्मल इंसान को आने जाने में भी दिक्कत होती है। जैसे पहले जो इंसान 10 मिनट में कहीं पहुंच सकता था, उसको आधे घंटे लगते, हर जगह ट्रैफिक रहता है। तो ये गलत है मेरे हिसाब से। मतलब इंसानों को सोचना चाहिए। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पहले इतना नहीं रहता था, अब पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ रहा है कि हर घर में इंसान को दिखावे के लिए एक गाड़ी चाहिए, एक कार चाहिए, जबकि उसका एक गाड़ी में काम हो सकता है। नहीं, पर मेरा है ना लोन के पर्पज से पूछना है कि अब जैसे मान के चलो कई लोग है ना शौक के लिए है ना गाड़ियां लेते हैं और फिर बाद में उलझ जाते हैं। हाँ, अभी लोन के हिसाब से भी इस पर्पज से सही चल रहा है क्योंकि अभी बैंक लोन भी ऐसे हो गए हैं कि मतलब वो देखते ही नहीं हैंगे, वो लोन दे देते हैं। पहले ऐसा था कि एक गाड़ी को आपको लोन पे लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। एक मतलब मिडिल क्लास इंसान बहुत मुश्किल से गाड़ी ले पाता था, पर बैंकों ने इतनी सुविधाएं कर दी कि कोई भी इंसान जाके ले सकता है। मैं अंडर एज भी होना तो वो कर देंगे, आपसे ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे और वो सब चीजें कर देंगे आपके लिए। अच्छा, ऐसा है। हाँ, तो ये तो है ना एक हिसाब से देखा जाए तो गलत है। अब बैंकों को बस सुनना है कि प्रॉफिट लेना हैगा, ऐसा है। हाँ, वो ज्यादा आपको ब्याज पे सारी चीजें दे रहेंगे और इंसान ले लेता है। उसका चल रहा है, मोबाइल का चल रहा है, हर चीज का चल रहा है, इंसान बस यही चीजें ले लेता है और लोन के उसमें फंस जाता है। मेरे को जहाँ तक मालूम 20% लोग तो ऐसे कि वो लोन को भर ही नहीं पाते। ऐसा है। हाँ, तो जो भर नहीं पाते फिर उनके साथ क्या होता है?
जो भर नहीं पाते हैं, जैसे बजाज हुआ, ये हुआ, ऐसी कंपनियां हुई, मैं ज़्यादा नाम नहीं लूंगा, बट वो बाद में फिर अपने रिकवरी एजेंट्स वगैरह भेजते हैं, हाँ हाँ। तो उनके थ्रू मतलब उनको परेशान किया जाता है, फिर वो भरते हैं, फिर उसमें होता है एक तरीके से इंसान फंसी जाता है। जैसे इस लोन को भरने के लिए फिर इंसान दूसरा लोन लेता है, तो दूसरे लोन को भरने के लिए तीसरा लोन लेता है। तो मेरा मतलब यही है कि आप लोन मत लो, आप जितना हो ना, मतलब कहते हैं ना कि जितनी चादर उतने ही पैर पसारने चाहिए। अच्छा, लोन है ना शौक के लिए लेना चाहिए या बिजनेस के लिए लेना? लोन बिजनेस के लिए लेना चाहिए कि यदि आप चाहते हो ना कि आपके पास, मेरे हिसाब से तो आप मेरी जेब में 1 लाख रुपए, तो मेरे को 1 लाख का लोन लेना चाहिए कि मैं उसे भर सकता हूँ, और लोन लेने का तो 1 लाख से मेरे को 2 लाख कमाना है, ये आपका ना उद्देश्य रहना चाहिए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल कौशल है, मैं एक पेशे से सिनेमेटोग्राफर हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। जिंदगी आसान हुई है या असुविधाएं बढ़ी है? आसान हुई है, पर उस स्थिति में जब हमारे उसकी क्षमता हो उतना रिपेमेंट कर सकें, और जब हमें जरूरत हो उस हिसाब से अगर लोन लेंगे तो लोन लेना फायदेमंद है। अच्छा, इसमें ना उलझने क्या क्या आती हैं? जैसे है ना कई लोग है ना उलझ जाते हैं, वो क्यों उलझ उलझते इसलिए हैं? जाते हैं कि हमारी सीमा है 2,000 रुपये महीना देने की, और अगर हम 10,000 रुपये महीने के लोन की EMI ले लेते हैं तो पूरा जीवन हमारा उथल पुथल हो जाता है। इसलिए अगर हमें लोन लेना है तो उतना ही लें जितना हम उसकी EMI चुका सकें, तो वो हमारे जीवन के लिए हितकारी होगा। और अगर लोग लोन लेना ही चाहते हैं तो क्यों लेना चाहिए? क्या उससे है ना बेनिफिट होता है? लोन हर आदमी की आवश्यकता अपने अपने अलग पर नॉर्मल जो है सामान्यतः है, जो अपने एक असेट बनाते हैं, जैसे हम जीवन के लिए मकान बनाते हैं, वो जीवन के लिए सबसे उपयुक्त और जीवन के लिए अच्छी चीज है अपने और अपने परिवार के लिए। बाकी अगर आप अपने बिना किसी कारण से अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी लेते हैं, जो आपकी अगर आवश्यकता है और आपके सीमा रेखा के अंदर है, मतलब आप उसका पैसा चुका पाते हैं परिवार को बिना परेशान करे, तो आप 2 व्हीलर ले सकते हैं, 4 व्हीलर ले सकते हैं। अगर आपकी आवश्यकता है कि हम इसका प्रीमियम दे पाए, EMI दे पाएंगे और हमारा परिवार बिना डिस्टर्ब करे, तो हमें लोन लेना 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी अच्छा है। नहीं तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर की जरूरत नहीं है, आज भी लोग साइकिल पे चलते हैं। मेरा अगला सवाल यही था कि 2 व्हीलर है ना कई घरों में मैंने है ना 4-4 5-5 रखे देखे हैं, जबकि घर में उनके है ना ये 2 या 3 सदस्य होते हैं। यही तो पारिवारिक आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, पूरा परिवार संकट में रहता है। आए दिन परिवार में किसी न किसी तरह की परेशानियां रहती है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र शर्मा है जी। लेने पे और जिसका शेयर्स ये सब होते हैं तो वो अपने लोन शेयर्स पे लेता है, और जो नॉर्मल पीपल लेते हैं वो अपने घर गाड़ी इन सब पे लेता है। तो डिपेंड करता है आपका माइंडसेट किस टाइप का है। अच्छा, इसमें है ना कई लोग है ना एसेट बनाने के लिए लेते हैं, और कई लोग है ना अपने शौक पूरे करने के लिए लेते हैं, तो क्या बेटर है? आपके ड्रीम्स ही मायने रखते हैं, और आप अगर कोई बिजनेस या किसी उस पे ले रहा है तो वो भी डिपेंड करता है। जैसे मेरे पापा है, उनके पास बहुत सारे शेयर्स है, उनको कुछ नया प्रोडक्ट या कुछ मेकिंग करना है तो अपने शेयर्स को ही रखते हैं वो लोन पे, उस पर लोन ले लेते हैं, और फिर वो दूसरे उनकी शेयर्स की वैल्यू जब बढ़ जाती है तो वही शेयर लोन पे लेके वापस वो लोन चुका देते हैं। अच्छा, तो जो वो है ना लोन के माध्यम से शेयर का काम। हाँ। अच्छा, तो ये एक है ना आपने नया बेनिफिट बताया जो जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। और इसके है ना बेनिफिट और क्या होते हैं? मेरे को मेरे डैड ने अभी तक बस नहीं बताया है, तो मैं ज़्यादा इन पे ध्यान नहीं देता, मैं पढ़ाई ये सब पे ध्यान देता हूँ। कई लोग है ना शौक के लिए जैसे है ना 2-2 3-3 गाड़ियां लेते हैं, इस तरीके के शौक करते हैं। वो उनके ड्रीम्स है, उनको पसंद होगा इसलिए वो लेते हैं। अच्छी बात है, उनको क्या जैसे घर किसी बहुत सारी चीजें होती हैं, कार घर सबको लेना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा विश्वकर्मा है। जी। क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या असुविधाएं हैं? ये लोन से सुविधाएं बहुत सारी है। अगर लोन व्यक्ति लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहे जब ही लोन ले, बाकी ये बकवास चीज़ें हैं। इससे आने वाली पीढ़ी बहुत अर्थव्यवस्था में जाने वाली है और जा चुकी है, क्योंकि वो अगर आदमी 10 से 12 हज़ार रुपये तनख्वाह कमा रहा है, 5-7 हज़ार रुपये तो उसको घर चलाने में लगते हैं और 3-4 हज़ार रुपये वो लोन में भर देता है, तो फिर वो अपनी बच्चों के लिए क्या जोड़ेगा? ये बताइए आप। इससे उनको कोई फायदा नहीं है लोन से। अगर आपके घर में एक गाड़ी है, आप सदस्य एक हो चलाने वाले, तो 3 गाड़ी रखने से क्या मतलब? 3-3 EMI भरने से। उससे अच्छा है कि लोन के झंझट में ना ही पड़े। ये एक बहुत बुरी बीमारी है लोन। इससे आने वाली जनरेशन बहुत अंदर जा रही है, उनको कोई लाभ नहीं होने वाला इस चीज से। अच्छा, इसमें है ना
कुछ लोग है ना इन्वेस्टिंग के लिए भी है ना लोन का उपयोग करते हैं, और कुछ लोग है ना शौक पूरे करने के लिए। तो इसमें बेटर क्या है? जिसको जरूरत है वो जरूर ले सकता है, बाकी जो शौक के लिए लेते हैं वो गलत चीज है। उनसे उनको भी लॉस है और उनके घर परिवार वालों को भी लॉस है। अच्छा, जैसे परिवार वालों को है ना इससे किस चीज की दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियां झेलना पड़ती हैं? अगर है ना एक है अपन ओवरली देखा जाए है ना, और लोगों के है ना अपन ने अनुभव सुने हो तो घर परिवार वालों को दिक्कत कहाँ है? जो घर चला रहा है उसको दिक्कत आती है, वो उसका हाथ से ही व्यवस्थाएं बिगाड़ लेता है लाभ के चक्कर में। तो फिर वो उसको लॉस हो जाता है, फिर बैठ जाता है मैंने ये नहीं करता तो ये नहीं होता। अच्छा, बाद में पछतावे टाइप का मामला बनता है। फिर घर में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं लोन के चक्कर में। मैंने मना करा था, क्यों लिया, ये नहीं भर पा रहे अपन। कभी अब महीने में आदमी 15,000 रुपए भी कमा रहा है, उसमें उसको 4-5 तो छुट्टी लगती ही लगती है। 4-5 छुट्टी के पैसे अलग कटेंगे उसके। अगर बीच में बाई चांस तबीयत खराब हो गई तो और 2-5 दिन की छुट्टी हो गई तो आदमी कैसे मैनेज करेगा? फिर वो चीज सेटलमेंट बिगड़ जाता है ना उस चीज। हाँ, सही बात है। बस। अच्छा, एक है ना देखा जाए तो है ना कितने आमदनी है तो लगभग कितना है ना लोन ले सकता है आदमी? अगर तुमको 50,000 की जरूरत है तो तुम 50,000 ही लो। 1 लाख का अगर कंपनी बैंक बता रही है कि तुम 2 लाख भी ले सकते हो तो अपन को जरूरत ही नहीं है तो लेना ही क्या उस चीज से। जितनी जरूरत है उतना ही ले। बस यही कहना चाहूंगा मैं लोन के ऊपर। आपका नाम क्या है? दिनेश सिंह भदौरिया। लेते हैं और कई लोग है ना शौक पूरे करने के लिए भी लेते हैं, तो आपका क्या विचार है, क्या होना चाहिए? भाई देखो, तुम्हारी उम्र के हिसाब से खेले पूरा। कम उम्र के हो तो तुम रिस्क ले सकते हो लोन लेने की। जब तुम एक पर्टिकुलर उम्र पार कर देते हो उसके बाद आप लोन लेने की रिस्क नहीं ले सकते। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, जैसे आप अबाउ 60 हो गए, आप लोन लेने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब आप 25 के हो, 26 के हो, तो आप जैसे युवा भी लोन ले रहे हैं। युवा लोन ले, लेकिन एक घर में 4 बंदे हैं, 4 गाड़ियां हैं, तो कई बार 5 की भी है ना तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये क्या मतलब है ना, ये ठीक है या क्या है आपके नजरिए से? अभी तो देखो, अभी हर व्यक्ति सापेक्ष है, वो हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद होती है, उसके हिसाब से लोग, जैसे एक गाड़ी से भी काम चलता है पर लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, इसलिए लोग। अच्छा, लोन धंधे के लिए लेना चाहिए या है ना शौक पूरे करने के लिए? देखो, अब दोनों प्रकार के लोग मिल रहे हैं कि जो कुछ लोग जो है कि धंधे के लिए लेते हैं, प्रोग्रेस के लिए लेते हैं, लोग शौक के लिए भी लेते हैं। जरूरी नहीं है वो शौक पूरे कर सकते हैं या लोन पूरा करेंगे। सही बात है। आपका नाम क्या है? प्रशांत। लोन वगैरह ले रहे हैं और उसका है ना कुछ लोग यूज कर रहे हैं, कुछ लोग मिस यूज कर रहे हैं, तो अब उसमें है ना आपके उसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या होना चाहिए? उसमें 2 तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो बैंकिंग सेक्टर है और एक नॉन बैंकिंग सेक्टर है। तो जो बैंकिंग सेक्टर है, नेशनलाइज बैंक है या जो कह सकते हैं कि अच्छे बैंक्स हैं, उनका जो पॉलिसीज है और जो उनका इंटरेस्ट है, कंपाउंड जो रिडक्शन होता है उनका इंटरेस्ट, वो एक अलग टाइप का लोन है। और एक जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आधार कार्ड पे और उस पे दे रहे, वो हाई इंटरेस्ट रेट भी लेते हैं और उनकी कुछ किस तरीके से वो कैलकुलेट करते हैं। मैंने देखा है कई लोग नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेते हैं और वो लोन भरते रहते हैं, उनको लगता है कि मेरा अब लास्ट EMI है और मेरा लोन खत्म हो जाएगा, लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको पता पड़ता है नहीं है। आपका नाम क्या है? मनीष शाक्या। जिसको जरूरत है वो तो लेगा ही सही। जिसको जरूरत है वो तो लेगा। ऐसा है कि देखो, पूर और मिडिल क्लास लोगों को तो लगता ही है लोन। कुछ भी हो, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है तो उनको मजबूरन में लेना ही पड़ता है। अब वो भले अब वो इंसान सोचता है कि अब वो ले ना ले, मतलब वो कर्जे में डूब जाएगा, लेकिन अब क्या करेगा इंसान, उसको तो जरूरत है तो लेगा। हाँ, जरूरत है तो वो तो सही बात लेगा। हाँ। आपका नाम क्या है? अभिषेक। जी।